Hello, good morning, dear students. I am Kesh Kumar. I welcome you in our online classes. In the last lecture, we had read about the lesson that how the snake looked into the mirror and how the doctor imagined about him. Okay, he thinks that he should make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow mascara, wearing a vermilion spot on its forehead. ठीक है, ये सब चीज़ें उसने उस सांप के बारे में सोची थी डॉक्टर ने. ठीक है, उसके बाद हम आज का पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. कह रहा है कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कि मैं उस पल के लिए निश्चित रूप से, सर्टेन मतलब निश्चित रूप से, कुछ नहीं जानता था. ठीक है. वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, वो उसके मतलब लिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्या वो मेल है या फीमेल है. आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानूंगा. फॉर द स्नेक अनवाइंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इन टू माई लैप. कह रहे कि आई विल नेवर नो, मुझे कभी नहीं पता होगा. फॉर द स्नेक अनवाउंड, क्योंकि स्नेक जो था, द स्नेक अनवाउंड, अनवाउंड मतलब अलग होना, वाउंड मैंने लिपटना और अनवाउंड अलग होना, उसने अपने आप को अलग किया मेरे बाजू से और धीरे से स्लीदड़ मैंने स्लिप होना, स्लाइड होना, और वो फिसल के मेरे गोदी में आ गिरा. ठीक है. इनटू माई लैप, लैप मीन्स गोद. ठीक है, जैसे बैठा था ना चेयर के ऊपर, तो वो गोद में उसके आ गिरा. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट इन टू द टेबल एंड मूव्ड टूवर्ड द मिरर, और वहाँ से वो रेंगते हुए, फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट, क्रैप्ट मैंने रेंगना, तो वो रेंगते हुए टेबल के ऊपर चला गया और मिरर की तरफ वो वहाँ से चला गया, मिरर के सामने वो चला गया. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, और शायद हो सकता है कि वो इंजॉय करना चाहता था अपनी रिफ्लेक्शन को. ठीक है, बिल्कुल नज़दीक से उस शीशे के सामने बैठ करके अपनी जो क्लोजर अपीयरेंस थी उसकी, उसको देखना चाहता था बिल्कुल नज़दीक से. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कह रहा है कि मैं अब वो ग्रेनाइट मतलब पत्थर होता है ना ग्रेनाइट का, तो कह रहा है कि एक पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकता था अब इससे ज़्यादा. ठीक है. और आई वो सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, कह रहा है कि मैं अचानक ही एक इंसान के रूप में तब्दील हो गया, मांस और जिसके अंदर खून हो, मतलब अब वो कुछ ना कुछ हरकत कर सकता था, क्योंकि वो सांप जो था उसके कंधे से उतर कर उसकी गोद में से होकर के टेबल के ऊपर बैठ गया था. अब वो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ. पहले वो मूर्ति बन के बैठा रहा, क्योंकि उसको पता था हल्की सी मूवमेंट उसको उसकी जो हल्की सी मूवमेंट उसको मौत के नज़दीक लेके जा सकती थी. फ्रॉम अब यहाँ तक हो गया. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, और अपनी सांस को रोके हुए मैं चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रो द डोर इन टू द वरांडा, और मैं चुपचाप, आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं दरवाजे से बाहर चला गया, बिल्कुल चुपचाप बाहर चला गया. इन टू द वरांडा, और बरामदे में चला गया. फ्रॉम देयर, वहाँ से आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से मैं कूदा. ठीक है. फ्रॉम देयर आई लेफ्ट मतलब मैं वहाँ से कूदा, इनटू द यार्ड आंगन में कूदा और दौड़ा. फॉर ऑल एज आई वर्थ, मतलब इसका मतलब क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि जितनी ताकत से मैं भाग सकता हूँ वहाँ से भागा. फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ये मतलब ओहो मतलब आप हिंदी में कह सकते हो. ठीक है. ये जो दूसरे जो लोग थे ना डॉक्टर के जो बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं ईच ऑफ अस, हम में से सभी ने, हर एक इंसान ने, हेव्ड मतलब होता है जोर से, और साई ऑफ रिलीफ राहत की सांस लेना. कहने लगा हम में से सभी ने राहत की सांस ली. समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, कह रहे कि डॉक्टर क्या तुम्हारी जो पत्नी है वो क्या मोटी है. अब डॉक्टर ने जवाब दिया नो. द डॉक्टर सेड, उसने कहा कि नो. गॉड विल्ड अदरवाइज, विल्ड मतलब क्या होता है इच्छा, अदरवाइज मतलब कुछ और गॉड भगवान, कह रहा भगवान की कुछ और ही इच्छा थी. माई वाइफ ना माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, कह रहे कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मेरी जो जीवन कंपेनियन साथी. ठीक है. कंपेनियन का मतलब क्या होता है साथी. कह रहे मेरी जो जीवन साथी है वो बहुत ही पतली. रीडी मतलब क्या होता है, रीड होता है सरकंडा, सरकंडा समझते हो. सरकंडा आप अपनी बागड़ी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो.
कान्ना कुन्ना बोलते हैं शायद, कान्ना या तीर या ऐसा कुछ वर्ड बोलते हो। तो कह रहे कि जो मेरी लाइफ कंपेनियन है वो एक सरकंडे की तरह, एक पतली एक है लेडी है विद अ गिफ्ट, और उसको एक मतलब गिफ्ट है वो किस चीज़ का, स्प्रिंटर, एक तेज धावक, धावक मतलब जो तेज दौड़ता हो, उसमें गुण है मतलब बहुत तेज दौड़ती है वो। समवन एल्स आस्क, और किसी और ने भी पूछा उनमें से, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक ने तुम्हें फॉलो किया। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, कह रहे कि मैं दौड़ा जब तक जोड़ा तब तक कि अपने दोस्त के घर तक नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, और इमीडिएटली और जल्दी ही मैंने, स्मीयर्ड मैंने लथपथ होना वैसे होता है लेकिन यहाँ पर लगाना, ठीक है। स्मीयर्ड का अगर एग्जैक्ट मीनिंग होता है लथपथ होते हैं, किसी चीज़ से आप लथपथ हो, पानी से, तेल से, किसी भी चीज़ से। तो उसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर तेल लगाया और एक बाथ ली मतलब नहा लिए वो। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ, और अब उसने मतलब जो कपड़े थे वो चेंज कर लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैंने अपने दोस्त को लिया और एक या मतलब 2 और लोगों को साथ लिया, ठीक है, अपने रूम के अंदर, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपनी चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर थोड़ा सा ही सामान था लेके जाने के लिए, कैरी मैंने उठाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई थीफ आया होगा, कोई चोर था जिसने कि सब उसके ज़्यादातर चीज़ों को वहाँ से हटा दिया, तो मतलब वो वहाँ से चोरी करके ले गया। अब देखिए, अब हंसी की और चीज़ आएगी आपके सामने, कॉमिक जो चीज़ें हैं वो है, द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, रूम को अच्छी तरह से साफ कर दिया गया था, मतलब कुछ ही चीज़ें बची थी, वो क्या थी अब आगे मिलेगा, बट नॉट रियली, लेकिन सचमुच नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट, लेकिन जो थीफ था उसने एक चीज़ छोड़ दी थी, ठीक है, अपने पीछे एक चीज़ छोड़ दी थी, और वो क्या थी, एज ए फाइनल इंसल्ट, एक मतलब अपमान के रूप में एक चीज़ छोड़ दी थी। वट वॉज दैट आई आस्क्ड, मतलब जो ये कहानी बता रहा है उसने पूछा कि क्या था वो। डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट द डर्टी वन, कह रहे कि मेरी बनियान, ठीक है, जो कि मैली थी, सिर्फ वही चीज़ उसने छोड़ी थी, बाकी सब कुछ वो ले गया, क्योंकि उसके अंदर जैसे धोती कुर्ता या कोट सब कुछ वो था, वो सब कुछ ले गया, दवाइयाँ भी ले गया, सब कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक मैली कुचैली एक बनियान ही वो छोड़ के चला गया। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, द फेलो मतलब जो चोर था उसके लिए कह रहे हैं, फेलो मतलब क्या होता है, सहपाठी के लिए हम यूज़ करते हैं या किसी के लिए जो हमारे साथ हो, ठीक है। कह रहे द फेलो कि जो पर्सन जो चोर था, हैड अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उसके माइंड मतलब सफाई को लेकर के उसके अंदर मतलब भावनाएं थी, सफाई व्यवस्था ज़्यादा चाहता था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, कह रहे कि जो धूर्त या जो मूर्ख जो चोर था वो इसको लेके जा सकता था और इसको उपयोग भी कर सकता था इसका, ठीक है, आफ्टर वॉशिंग इट, उसको धो करके, किससे, साबुन और पानी से धो करके इसको दोबारा यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको पता था मैल या मैली कुछ चीज़ अपने साथ नहीं लेके जानी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, अब किसी ने पूछा कि क्या तुमने नेक्स्ट अगले दिन सांप देखा। द डॉक्टर लाफ्ट, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक, वो एक ऐसा स्नेक था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, टेकन विद का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय, आकर्षित होना, कि वो एक ऐसा सांप था जो कि अपनी खूबसूरती से, अपनी जो सुंदरता से वो काफ़ी आकर्षित हुआ था, इसलिए वो मिरर में देखता रहा और मैं वहाँ से भाग गया था। आपका जो लेसन है यहाँ पर आज फिनिश होता है, ओके, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है भेज देता हूँ मैं अभी, और ये हमारा जो लेसन है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।